Hello students, today we are going to start a new chapter from geography which is human development. In this chapter we will look at the concept of growth and development firstly. And what do you mean by growth and development? Growth in development refers to the changes over a period of time. मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होते हैं वो उसका मतलब होता है कि चेंज कितना हुआ है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। मतलब कि जैसे कि 5 सालों में कितना चेंज आ गया है, 7 सालों में कितना चेंज आ गया, 10 सालों बाद देखिए तो हम कितना चेंज आ गया है, तो इसे हम ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट बोल देते हैं। अब आता है ग्रोथ क्या होता है, इसकी वैल्यूज होती है न्यूट्रल होती है और क्वान्टिटेटिव होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ग्रोथ। जैसे कि हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें इंडिया में, वो जीडीपी ग्रोथ जो है कभी कितनी होती है कभी कितनी होती है, तो वो कभी पॉजिटिव हो जाती है कभी नेगेटिव हो जाती है। और इसकी हम क्वांटिटी नापते हैं ना कि क्वालिटी, तो ये इसे हम ग्रोथ में कंसिडर करेंगे। और जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, ये क्वालिटेटिव चेंज है। मतलब कि आपकी पहले देखो, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ कैसी प्रोवाइड हो रही हैं लोगों को, तो योगा डेवलपमेंट में आ जाएंगी। क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे हैं, विच अकर्स व्हेन पॉजिटिव चेंजेस इन क्वालिटी टेक अ प्लेस। डेवलपमेंट कब होता है, जब क्वालिटी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये जो पॉजिटिव ग्रोथ है उससे हमेशा डेवलपमेंट नहीं होता है। अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट जो था ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये एशिया के मोस्ट नोन इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर हक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एनलार्ज करते हैं लोगों की चॉइसेस को, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करता है और उनके लिए कंडीशंस क्रिएट करता है जहाँ पर वो है मीनिंगफुल लाइफ्स को मीनिंगफुल लाइफ्स को लिव कर सकती हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हक, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस, improves their lives and creates conditions where people can live meaningful lives। और जो वर्क था प्रोफेसर अमर्त्य सेन का, उनका था एम एट एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस, इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, इंक्रीजिंग फ्रीडम। ये जो दोनों ने मिलकर के इस पर काम किया था, डॉक्टर हक ने और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, ह्यूमन डेवलपमेंट पर। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ दैट people can live long and healthy life with access to education and a good standard of living। Key areas के human development के access to resources, health and education are the key areas in human development, and several indicators have been developed to measure each of their aspects। बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं उनको डेवलप किया गया है ताकि इनका एस्पेक्ट्स को मेज़र किया जा सके। जैसे कि क्या क्या हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है, एडल्ट लिटरेसी रेट है। एडल्ट लिटरेसी क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ़ एडल्ट जो कि लिटरेट हैं या फिर जो स्कूल में जा रहे हैं। और ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं कितनी है उनकी संख्या, तो उसको बोलेंगे ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। अब आता है जैसे कि हर चीज़ के कोई ना कोई पिलर होता है, वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का भी 4 पिलर्स हैं जो कि हैं इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, जो कि सपोर्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को। इक्विटी का मतलब है मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रेस, इनकम एंड कास्ट इन द इंडियन कंटेक्ट। इक्विटी का मतलब है इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करना उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। उनकी जेंडर को नहीं देखा जाएगा, जिसमें रेस को नहीं देखा जाए, इनकम को ना देखा जाए, स्पेशली कास्ट ना देखी जाए इंडियन कंटेंट में। सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट होने के लिए हर एक जनरेशन जो है उसके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। सभी रिसोर्सेज जो हैं इस तरीके से यूज़ की जाने की चाहिए कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी उसका देख पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ, उनको कोई मुसीबत ना हो बाद में। प्रोडक्टिविटी, इट मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी
must be constantly increased by building capabilities in the people. It means providing them with conditions which lead to a better work efficiency. प्रोडक्टिविटी का मतलब है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि ह्यूमन जो है वो कितना लेबर कर पा रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी है, जो कि बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं लोगों में जब उसको इंक्रीज़ करके बनती हैं। इसका मतलब होता है कि उनको बेटर वर्क एफिशिएंसी की कंडीशंस प्रोवाइड करना, काम प्रोवाइड करना अच्छी कंडीशंस में। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि पावर होना चॉइसेस करने के लिए। गुड गवर्नेंस जो होगी और लोग जो ओरिएंटेड पॉलिसी होगी, मतलब कि लोगों के हित में जो पॉलिसीज़ होगी वो चाहिए होंगी लोगों को एम्पावर करने के लिए। अब आते हैं अप्रोचेस होती हैं 4 ह्यूमन डेवलपमेंट की। वो क्या क्या है? इनकम अप्रोच, जो कि सबसे पुरानी अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की। वेलफेयर अप्रोच है, ये अप्रोच जो है देखती है ह्यूमन बींग्स को एज बेनिफिशरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो कि उनकी वेलफेयर के लिए हो रही हैं। बेसिक नीड्स अप्रोच क्या है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रपोज की गई थी। 6 बेसिक नीड्स होती, जिसमें उसको बताया गया था कि बेसिक नीड्स होगी वो 6 हैं: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। एक कैपेबिलिटी अप्रोच, ये अप्रोच जो है एसोसिएटेड है अमर्त्य सेन के साथ, और ये डील करती है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। कैपेबिलिटी टू नॉलेज, कैपेबिलिटी टू फूड, कैपेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई, एक्सेट्रा। एंड मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कैसे किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक करता है कंट्रीज़ को उनके परफॉर्मेंस के बेस पर इन द की एरियाज़, किस किस एरियाज़ में देखा जाता है, और फिर उनको उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंक दिया जाता है। किस किस बेस पर दिया जाता है? हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिप्रेजेंट एक्सेस टू हेल्थ, द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोथ एनरोलमेंट रिप्रेजेंट्स द access to knowledge, and access to resources is measured in terms of purchasing power, that is in US dollars। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अभी तक का मोस्ट रिलायबल मेज़र नहीं है। जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो मेज़र करता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अभी तक का मोस्ट रिलायबल मेज़र नहीं है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेज़र करता है शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक नॉन इनकम मेज़र होता है, और दोनों मेजर्स पर देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट की इकट्ठा ये एक्यूरेट पिक्चर बताते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है कंट्री में। इंटरनेशनल कंपैरिजंस की जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। साइज़ जो है टेरिटरी का और पर कैपिटा इनकम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट से। ऑफन जो स्मॉलर और पुअरर कंट्रीज़ होते हैं वो भी बेटर परफॉर्म कर जाती हैं लार्जर और रिचर वन से। कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है 4 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स। और कंट्रीज़ जो है हायर ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ वाली वो होती हैं जहाँ पर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोशल सेक्टर में ही की जाती है। ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो कंट्रीज़ जहाँ पर लो लेवल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें ज़्यादा स्पेंड किया जाता है डिफेंस पर देन दी सोशल सेक्टर्स। ठीक है, अभी बताया गया था कंट्रीज़ को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। वो 4 ग्रुप हैं क्या? 4 ग्रुप हैं। फर्स्ट इज़ वेरी हाई, सेकेंड वन इज़ हाई, थर्ड वन इज़ मीडियम एंड फोर्थ वन इज़ लो। वेरी हाई में कंट्रीज आती हैं जो कि अबव 0.800 होता है जिनका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और मीडियम में हाई में आती हैं 0.701 से 0.799 तक की, जिसमें कि 53 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, और वेरी हाई में 59 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। और लो में मीडियम में आती हैं 39 कंट्रीज़ आती हैं, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है 0.550 से 0.549 तक का 0.550 से 0.700 तक का होता है। वो आती है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज़ हैं, जो कि नंबर में कितनी है 39, और लो आती हैं जिनका है 0.549 से कम और 0.288 से ज़्यादा, और ये हैं नंबर में 38 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सो यही था इसी चैप्टर में अभी। थैंक यू। आई विल प्रोवाइड दिस MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर सून।